नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शन के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, कौन कौन से मुख्य त्यौहार इस हफ्ते में आने वाले हैं। जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए 24 तारीख से इस बार ये हफ्ता शुरू हो रहा है, जो कि 30 अप्रैल तक रहेगा। इस बार 25 अप्रैल को शंकराचार्य जयंती का पर्व रहेगा, सूरदास जयंती है। इसके अलावा स्कंद षष्ठी का जो पर्व है वो भी इस बार 25 तारीख को ही रहेगा। 27 तारीख को गंगा सप्तमी का पर्व है। तो ये बहुत ही खास पर्व होता है जिस दिन आपको गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप जाकर के स्नान नहीं कर सकते तो आपको अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान ज़रूर करना चाहिए। 28 अप्रैल को इस बार बगलामुखी जयंती है। बगलामुखी के मंत्रों का जाप रात्रि के समय रात को 10 से 12 के बीच में आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ ही मासिक दुर्गाष्टमी भी इसी दिन पड़ेगी। 29 अप्रैल को इस बार सीता नवमी का पर्व रहेगा। तो इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना बेहद खास रहेगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अलग अलग राशियों के बारे में। जानते हैं कि आप सबके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मेष राशि वाले लोगों की मैं बात करूं, अभी हाल फिलहाल में आप ही की राशि में ग्रहण भी पड़ा है, सूर्य ग्रहण। और अब 22 अप्रैल को आपकी राशि में गुरु चांडाल योग बन रहा है। आप देखेंगे इनिशियल टाइम में इस हफ्ते के अंदर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपनी खुद की सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि इस अवधि में एंग्जाइटीज़ बहुत सारी रहेंगी। देखिए 5 ग्रह आप ही की राशि में आ गए हैं। एक तरीके से पंचग्रही योग बन गया है। और दूसरी बात जो इस अवधि में बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि मेष जो है वो मंगल की राशि है। मंगल एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है, एक अग्नि तत्व का ग्रह है। तो इसीलिए इस अवधि में आप देखेंगे कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा। इस पूरे ही हफ्ते में खास तौर पे गुस्से में आकर के, बहुत अग्रेशन में आकर के कोई काम नहीं कीजिएगा। इस पूरे हफ्ते में अपने रिश्तों पर खास ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ में जो अगर आप सेहत को निगलेक्ट करके चलते हैं तो इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अपनी सेहत को निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। इसके अलावा जो मेष राशि वाले लोग हैं, वर्क प्लेस पर आपका जो काम करने का तरीका है हालांकि वो लोगों को पसंद आएगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से आप परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज़ रहेगी, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो पार्टनरशिप में काम करना इज़ अ बिग नो। इस पूरे हफ्ते में पार्टनरशिप्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आता है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज़ ये है कि देखिए इस अवधि में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ईगो में तब्दील नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में बजरंग बाण का पाठ करना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। टॉरेंस के लिए अगर बात करी जाए तो आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जो आपका 12th हाउस है इस अवधि में वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और ख़ास तौर पर ये पूरा हफ्ता एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में, उसको बैलेंस करने में, साथ ही में जो आपके ट्रैवल प्लान्स है उसको बैलेंस करने में निकल सकता है। हफ्ते का मिड जो है कोई अच्छी खबर लेकर के ज़रूर आएगा। व्यापार व्यवसाय में आप एक्सपेंशंस के बारे में सोच सकते हैं। घर परिवार की प्रॉब्लम्स को सुनने समझने की क्षमता आप रखेंगे और काफ़ी हद तक उसको सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता काफ़ी प्रोग्रेसिव दिखाई देता है। बट आफ्टर द हाफ ऑफ दिस वीक आप लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके चलेंगे चीज़ों को तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। और ख़ास तौर पर वृषभ राशि वाले जो लोग हैं अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर ENT प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसको निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। उपाय की बात कर ली जाए तो इस अवधि में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बेहद खास हो सकती है, लेकिन देखिए आप लोगों के लिए हालांकि 11th हाउस इस अवधि में प्रभावित हो रहा है, तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स थे वो हो सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें हो सकती हैं इस अवधि में। एक्सपेंशंस तो होगी ही, लेकिन एक से ज़्यादा कार्य में भी आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। पार्टनरशिप में काम हो सकता है। साथ ही में अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग मैनेज करके चलेंगे। अगर जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए प्रोग्रेशन दिखाई देता है। ख़ास तौर पर आपको आपके बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस अवधि का जो इस वीक का जो एंडिंग पार्ट रहेगा उसमें
फैमिली के साथ गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग व्यतीत करेंगे। साथ ही में ये जो टाइमिंग रहेगा आपके खुद की सेहत के ऊपर भी ध्यान देने का है। तो अगर आप सेल्फ टाइम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते तो उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर मैं उपाय की बात करूं तो मिथुन राशि वाले लोग इस अवधि में भगवान शिव का पूजन ज़रूर करें, उनकी उपासना ज़रूर करें, शिव चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। और कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका वर्क प्लेस इस अवधि में बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। जो भी आप कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी से कीजिएगा, किसी भी तरीके का नेग्लिजेंस आप काम में नहीं बरतिएगा, नहीं तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इस अवधि में कामकाज के ऊपर आपका केंद्र ज़्यादा रहेगा, आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी हालांकि यही चीज़ है, क्योंकि जो अभी यंगस्टर्स हैं, अभी जॉब करने के लिए निकले हैं पढ़ाई करके, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी दिखाई देती हैं। बच्चों के साथ तालमेल बना के चलेंगे। थोड़ी सी एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी देखिए सूर्य ग्रहण था, अब चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है 5 मई को। सो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है। हालांकि ग्रहण जो है वो पेयर्स में ही पड़ते हैं, लेकिन इतने कम टाइम में जब पड़ता है तो काफ़ी हद तक, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और आपके लिए एंग्जाइटी या स्ट्रेस वाले इश्यूज जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस अवधि में भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें, नमः शिवाय का पाठ ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पे अगर मैं वीकेंड की बात करूं तो वीकेंड में आप लोग गेट टुगेदर्स या फिर ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए देखिए इस अवधि के अंदर आप स्पिरिचुअलिज्म से बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। इस अवधि के अंदर अपने कामकाज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव दिखाई देता है। जो लोग पॉलिटिकली करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये अवधि बहुत ही अच्छी रहेगी। इनफैक्ट कंसल्टेंसी का काम जो लोग करते हैं, जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप स्विच ओवर करना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिल सकती हैं। पार्टनरशिप में जुड़ कर के किसी के साथ कोई कार्य करना आपके लिए बेहतर रहेगा। पिता की तरफ से, माता की तरफ से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। इस अवधि में सुख के साधनों में वृद्धि हो सकती है और ख़ास तौर पर घर परिवार में आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो लव रिलेशनशिप सिंह राशि वाले लोगों के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज। ओवरऑल हफ्ता अच्छा है। उपाय की बात करी जाए तो इस अवधि में आप लोग देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस दिन बगलामुखी जयंती है आप उस दिन साधना ज़रूर कीजिएगा माँ बगलामुखी की, और ख़ास तौर पर डेली आपको शिव चालीसा का पाठ करना है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए अगर बात करी जाए तो देखिए इस अवधि में नौकरी पेशा लोगों के लिए आगे बढ़ने के मौके ज़रूर मिलेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन खर्चा भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर आपके एक्सपेंसेस को मैनेज करना आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। इस अवधि में सेहत थोड़ा सा परेशान कर सकती है। हालांकि आप लोग ऑलरेडी फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे बिकॉज ऑफ ट्रैवल प्लान्स, बिकॉज ऑफ एक्सर्शन, थोड़ी सी सेहत आपको परेशान कर सकती है। सेहत की वजह से काफ़ी सारे डिलेज देखने के लिए मिल सकते हैं। वो लोग जो कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो लोग जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो लोग जो कि इस अवधि में कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए समय थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता है। इनफैक्ट वर्गोस के लिए खास तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं कोई खासा फैसला इस अवधि में कर सकते हैं अपने हायर एजुकेशन को लेकर के। साथ ही साथ में अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिश्तों के लिहाज से भी थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला रहेगा। आपके पार्टनर्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपसे कंप्लेंट्स कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिना सोचे समझे रिएक्शन देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। इस अवधि में अगर मैं उपाय की बात करूं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में आप गरीबों में अन्न का दान ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए बैलेंस, देखिए ये राशि जो है वो शो करती है और कहीं ना कहीं पे इस पूरे ही हफ्ते में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ एंड दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ। अगर दोनों में से कोई भी पलड़ा अगर कम ज़्यादा दिखेगा तो कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस दिखाई देगी। सो इस अवधि के अंदर हो सकता है आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम करें, प्रोफेशनली बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। सो बेहतर यही है कि इस अवधि में आप प्रोफेशनली एक कंसिस्टेंसी को बनाए हुए हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
सेहत में बेहतरी आप देखेंगे, आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, उनके साथ आपका प्यार प्रेम बढ़ेगा, उनके सहयोग से आपका कई सारे काम पूरे हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि पर्सनल लाइफ में आपके स्पाउस के साथ छोटी मोटी नोक-झोंक के बाद एक अच्छा समय आप देखेंगे। आउटिंग्स पर आप जा सकते हैं, सरप्राइज गिफ्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। सो देयर विल बी अ गुड टाइम, लेकिन वीक के एंड में, वीक के इनिशियल टाइम में आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। वर्क फ्रंट को देखते हुए समय अच्छा दिखाई देता है, लेकिन प्रोग्रेशन आना शुरू होगा आफ्टर वेंसडे, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। अगर मैं उपाय की बात करूं तो इस अवधि में माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर कीजिएगा। अष्ट लक्ष्मी का चित्र लगा करके माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोस के लिए अगर देखिए मैं ओवरऑल बात करूं पूरे हफ्ते की, तो आपको कोलैबोरेशंस इस अवधि में फ़ायदा कर सकती हैं। इस अवधि में इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर आप लोग बातचीत करेंगे। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता बढ़िया दिखाई देता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्विच ओवर्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स चेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंसेस बेहतर हो सकते हैं। सो इस अवधि में कहीं ना कहीं पे काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाई देती हैं। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग अपनी सेहत को लेकर के जितना कंसर्न है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपकी मानसिक स्थिति आपको स्ट्रेस में लेकर के जा रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको लग रहा है कि फिजिकली मैं ठीक नहीं हूँ। सो बेहतर यही होगा कि इस अवधि में आप मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें, सो दैट आप खुद को संयमित रख पाएँ, और इसकी वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे फिजिकल एलिमेंट्स भी खत्म होंगे। इस अवधि में आपका जो थर्ड आई चक्र है, जो यहाँ पर स्थित होता है, उसको जागृत करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर या तो सफ़ेद चंदन से एक तिलक ज़रूर लगाइएगा डेली, और ओम मंत्र का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है। गुरु ट्रांजिट कर चुके हैं और गुरु चांडालियों का निर्माण भी कर चुके हैं। लेकिन धनु राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके लिए देयर इज़ अ गुड टाइम, लेकिन वो गुड टाइम का कितनी दिनों तक गुड टाइम रहता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दैट मीन्स इस अवधि में आपको अपनी सोच में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने चीज़ें पॉजिटिव है लेकिन आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो आपकी गलती है। इसीलिए इस अवधि में आप लोग देखेंगे जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, उतने ही बेहतर रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में ही वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए नज़र आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे हफ्ते के मिड में थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं, जिसके कारण आपका काम रुक सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन हफ्ते के एंडिंग में आपके लिए एक जो लूप है ना वो टूटता हुआ नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि आप कोई काम कर रहे हैं उसके बाद एट दी एंड वो चीज़ ऑन द लास्ट स्पॉट आप छोड़ सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक कंसिस्टेंसी को ज़रूर बरकरार रखिएगा। पर्सनल फ्रंट पे आपके लव रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे। इसके अलावा स्पाउस के साथ दिक्कतें नज़र आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ठीक होती हुई नज़र आती हैं। अगर मैं उपाय की बात कर लूँ तो भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर कीजिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे अब कैप्रिकॉर्न से, यानी कि मकर राशि। और मकर राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए देखिए स्थितियाँ बहुत ही शानदार दिखाई देती हैं। अगर ख़ास तौर पे इस अवधि में आपके कामकाज की बात करूं तो कामकाज में एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, एक स्थिरता दिखाई देती है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने ही बेहतर रिस्पॉन्सेज भी आपको मिल रहे हैं। हफ्ते के मिड में आपके रिश्तों में बेहतरी के लिए आप मेहनत ज़रूर करेंगे। आउटिंग्स हो सकती हैं, ट्रैवलिंग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स दिखाई देते हैं। सो इन ऑल हफ्ता बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए बच्चों के साथ समय आप लोग ज़रूर बिताएंगे। इस अवधि में धर्म कर्म से जोड़ सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। अपने एक्सपेंसेस को भी काफ़ी हद तक आप बहुत ही सक्षम तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। सो इन ऑल समय अच्छा है। उपाय की मैं बात कर लूँ तो आप लोगों को बजरंग बाण का पाठ करना है ट्यूसडे सैटरडे 2 दिन, और ख़ास तौर पर कोशिश ये कीजिएगा कि आप ट्यूसडे के दिन शाम के समय जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और जो महिलाएं हैं वो रोट का भोग ज़रूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोग जो हैं, आप लोगों के लिए देखिए धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन दिखाई देता है। अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे, बहुत एंक्शस हो जाएंगे तो परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्क सेक्टर में जैसे मैंने कहा धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन दिखाई देता है, लेकिन दूसरी ही तरफ अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही सुखद नज़र आती हैं। आपको आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से एक सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण आप अपने कामकाज में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस अवधि में बच्चों के साथ
समय बिताने का मौका मिल सकता है। उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनके साथ समय ज़रूर बिताइए। एंड दूसरी चीज़ ये है, जो लोग इशू प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए कोलैबोरेशंस नज़र आती हैं, किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ में जो लोग जो कोवर्कर्स हैं आपके, जो सहयोगी हैं आपके, वो आपको सहयोग ज़रूर करेंगे। उनके साथ एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में आप काम कर सकते हैं। इस अवधि में इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में सोचा जा सकता है। LIC पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सो इन ऑल समय अच्छा है। उपाय की मैं बात करूं तो आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना है मंगलवार और शनिवार 2 दिन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए देखिए ये जो टाइमिंग है ना, इसमें आपके घर परिवार से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करने का समय है। तो आप धीरे धीरे करके आप उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। हालांकि फैमिली, बिजनेस, वर्क सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे प्रोग्रेस करेंगी, लेकिन सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ थोड़ी बहुत चीज़ों में कलह कलेश वाली स्थितियां नज़र आती हैं। तो आप लोगों को कोशिश यही करनी है, आप अपने पार्ट को ज़रूर क्लियर रखें और ख़ास तौर पर आप बहस में नहीं पड़ें किसी के साथ भी। दूसरी बात यह है कि मीन राशि वाले लोगों के लिए ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, बट आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी आप किसी कार्य की शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, उसमें थोड़े बहुत डिले ज़रूर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर आपका जो एटीट्यूड है काम करने का, उसकी वजह से। सो बेसिकली उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग इस अवधि में बहुत ही सजग रहेंगे अपने हर एक काम के लिए। सो पॉलिटिकली जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा नज़र आता है। आपकी बातों की साख जो है वो बढ़ेगी, आपकी छवि सुधर सकती है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग भगवान शिव का पूजन ज़रूर कीजिएगा और शिव चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।